के लोगों को सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, यही मुझे कहना है। बिल्कुल, ये बात आपने लास्ट में कही बहुत अच्छी लगी कि अयोग्य हम लोग हैं, हमारा इतना बड़ा कद नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, उन महामूर्तियों के लिए हम कोई चर्चा करें। चर्चा तो वास्तव में आप लोगों की पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए थी, जो हो नहीं पाई। मुझे लगता है कि स्थितियां नहीं बनती इस वक्त। तो आप लोगों के जब कहें कि फाइनल डे होता स्क्रूटनी का और उसके बाद में कैंडिडेट डिक्लेयर करते और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होते, हम बहस तब भी करते कि निश्चित रूप से देश की एकरूपता जो आज देखने को मिल रही है संवैधानिक सर्वोच्च पद के लिए, हम लड्डू खिलाते आपको खुद भी। मुझे तो उम्मीद अभी भी है, अभी भी वो जो स्क्रूटनी के डे तक आया नहीं है, मिठाई की उम्मीद अभी भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश के मिजाज को समझने के बाद, विपक्ष को अपनी राष्ट्रपति की गरिमा समझ लेने के बाद और उसके बाद में अपनी खुद की भूमिका समझ लेने के बाद ये तय करना चाहिए अगर प्लस में रहना है तो। और मान लीजिए उन्हें यही पत्थर फेंकने वाला विपक्ष रहना है तो फेंकते रहे, इट डजंट मैटर। एक बात पे मुझे बहुत ऐतराज है, जी बड़ा भारी ऐतराज है, प्रतिपक्ष को पत्थर फेंकने वाला शब्द जो सिर्फ इस्तेमाल करा, जी केवल आरोप लगाने वाला और भाग जाना। थ्रो द स्टोन अंग्रेजी में जो कहावत है, मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ, हर जगह पर पत्थर फेंके और रवाना हो गए। हिंदी में जरा सुन लीजिए। जी, लेकिन आप लोग भी प्रतिपक्ष में रहे हैं, हिंदी में कह रहा हूं ना, तब हमने गरिमा के साथ स्वीकार किया। मुल्क जब तक रहेगा, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, मुझे लगता है ये नहीं हो सकता। तो ये संवैधानिक चीजें हैं, केवल आरोप लगाना और सरक जाना। याद रखना आपने कहा किसान मर रहे हैं, वहां पे विधायक का तय हो गया, विधायक कह रहे हैं आग लगा दो थाने में। जहां पे किसान मर रहे हैं वहां पे आपने कहा ये तो हमारे कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता है आपके चुनाव में हम चर्चा कर रहे हैं। मर फेंकने की बात बता रहा हूं, केवल आरोप लगाना। ओम जी ने जो कहा कि जिस विषय पर ऐतराज बोला, इन्होंने केवल विषय को रखा और चल दिया। आपने प्रतिपक्ष के नारेबाजी को पत्थर फेंकना बताया, उस वजह से कहना चाहता हूं ऐसा मत समझिए, इसलिए मत समझिए कि मुझे ठीक से याद है कि जब संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और जिसका नाम प्रस्तावित इंदिरा गांधी ने किया था, उसी के बाद में जब उनके साथ में विवाद पैदा हुआ तो जो अंतरात्मा की आवाज पर जो संख्या बल है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ में जबरदस्त तरीके से था, वो संख्या बल कैसे विभाजित हुआ और किस तरह वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए, ये बात नहीं भूलना चाहिए। इस बार भी ऑप्शन बाकी है, सुन लीजिए। इसी तरीके से जो मुद्दा वैचारिक बन रहा है, एक तरफ एनडीए का कैंडिडेट है, एक तरफ यूपीए का कैंडिडेट है। एनडीए का कैंडिडेट बताया जा रहा है कि सब वो काबिल हैं और उनकी धारणाओं को पूरी करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। यूपीए का आरोप है कि वो उनकी उसे पूरा नहीं करेंगे और संविधान की जो संस्थाएं मर रही हैं दिन पर दिन, आरोप है, मैं कह रहा हूं, उनको जो हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं मीरा कुमार, वो पूरा करेंगे क्योंकि उनके पास में एक विरासत है बहुत बड़ी। आपने कहा बिहार में साबित करके दिखाया है कोविंद जी ने। एक सेंटेंस सुन लीजिए। वो उस बाप की बेटी है जिसने इंदिरा गांधी को चुनौती दी और प्रतिपक्ष में आके बैठा, रक्षा मंत्री के रूप में जब आकर के बैठे, तो जगजीवन राम का अपना इतिहास रहा है जिसको कि वो फॉलो कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको सहज रूप से ना लीजिए। ये वैचारिक लड़ाई में परिवर्तित हो रहा है और इसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। ये 776 सांसद और ये 4120 से जनता नहीं है, ये जनता के चुने प्रतिनिधि है जिनके वोट काउंट होंगे, जो इधर से उधर हो सकते हैं। जैसे नीतीश कल तक इधर थे, आज उधर चले गए, हो सकता है कल कुछ और हो जाए। तो इसलिए इतना जल्दी यह फैसला मत कीजिए कि लड़ाई समाप्त हो गई है। मुझे ये लग रहा है कि वैचारिक स्वरूप ले रही है और ये अपने आप में बड़ा विलक्षण होगा अगर ये आगे बढ़ती है। तो इतना सहज नहीं है कि आपने प्रतिपक्ष पत्थर फेंक रहा है। प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकता है अगर इसको वैचारिक रूप से आगे बढ़ाने का सिलसिला चला तो। वो नहीं कर पा रहा है, यही मेरा कहना है। दूसरी बात, मैं आपको भी उम्मीद से हूं कि जो ये 5,37,000 वोट हैं, ये 10 लाख वोट भी मिल सकते हैं कोविंद जी को, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है और ये बात सब जानते हैं। आप देखेंगे, आपको भी ध्यान है कि राजस्थान में 2 मुस्लिम विधायक हैं, दोनों बीजेपी के हैं। राजस्थान में 37 एससी के विधायक हैं, 36 बीजेपी के हैं। अल्टीमेटली यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो जनता की धारणा का परिवर्तन हुआ है, वो आज उस विषय पर भी बात अगर करते हैं तो सबको मालूम है कि ये रक्षा की बात आएगी, संविधान की, तो यही लोग आगे आएंगे जिन्होंने एक विचारधारा में प्रतिबद्धता दिखाई है। और सामने 18 विचारधारा है। मैं तो कहना चाहता हूं विचारधारा तो है ही नहीं वहां, क्योंकि 18 लोग जाए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, वहां एक विचारधारा हो जाए, ये लगभग नामुमकिन है। ये खुशफहमी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा अगर विचारधारा की लड़ाई होगी तो रामनाथ जी कोविंद के जीतने का अंतर बहुत भारी होगा। तो कश्मीर में पीडीपी से आपने समर्थन करके कैसे, वो मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको कहता हूं, फिर मैं कहता हूं, जो देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री यूएन में भाषण देगा
उसी प्रधानमंत्री की सरकार की वहां पर सरकार है दल की, इसी प्लस पॉइंट को देखते हुए ये काम किया गया था। पीडीपी की बात जहां तक है, मैंने आपको बता दिया है, ये कश्मीर का जो समझौता हुआ है उसके पीछे देश का हित है, और उसका कारण यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी या सुषमा स्वराज जी बोलती हैं यूएनओ में, तो वहां यह कहा जाएगा ये अलूप लोग नहीं है, ये वहां के जानकार नहीं है, ऐसा नहीं है, इन्हीं के दल की वहां सरकार है। और ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्लस पॉइंट होगा। जहां जनमत की बातें पाकिस्तान करेगा, उन लोगों को करारा जवाब होगा। इसलिए ये काम किया गया है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक सरकार को इकट्ठा करने की इच्छा तो थी, उस डिप्टी एसपी की मौत के बाद में इच्छा थी कि मेरे को चर्चा करानी चाहिए थी। मनीष जी, संगीता जी, खैर वैसे विषय नहीं है, मैं तो उस देश के सर्वोच्च पद उसको लेकर के ही मैं अपनी चर्चा को सीमित रखना चाहूंगा। नहीं तो अभी बात होगी कि फिर डिप्टी एसपी को मार दिया, हालात इतने बिगड़े हुए हैं, वहां मारपीट के जो हालात बने हुए, मुझे लगता है कि ये अलग विषय है और हम उससे भटकना नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव उसी को फोकस में करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान होना तो तय है। मीरा कुमार नामांकन करेंगी, क्योंकि अभी परिस्थितियां जिस तरह की और तलखी जो बढ़ती जा रही है, महंत आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान है कि लड़ाना चाहते हैं लोगों को, एक दलित कैंडिडेट के रूप में मीरा कुमार को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीजें हैं, तो आने वाले दिनों में ये तलखी और बढ़ सकती है। और यही वो चीजें होती हैं जो हडल्स पैदा करती हैं एक राय बनाने में, जिसकी संभावना होकर के भी क्षीण कर दी जाती हैं। वो जुबान की तो बात होती है, और फिर कांग्रेस भी पलटवार करना, ये तमाम चीजों को लेकर के तो हम बेशक अटकलें लगाते रहे काम हिंदुस्तानी। आज भी जैसे मनीष जी ने कहा, एक मनीष जी का जो वर्ड्स थे वो बीजेपी के नेता के नाते नहीं, मुझे लग रहा है कि वो एक अंतरात्मा की आवाज थी। आज भी मुझे भरोसा है कि जिस दिन तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा और जब स्क्रूटनी होगी, तो उसके बाद एक निर्विरोध राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो सकती है कि बन सकते हैं। वो एक, मैंने जैसे फिर कहूंगा कि आम हिंदुस्तानी की सोच हो सकती है जो आपने परिलक्षित की है, लेकिन पॉलिटिकल सोच ऐसी हो, काश ऐसा हो तो फिर तो बात ही क्या है। फिर तो हम ये बहस में ना नानी और दोहिते का जिक्र होता, ना इनकी तरफ से महबूबा का जिक्र होता, ना वो डिप्टी एसपी के जिक्र होते, किसी का जिक्र नहीं होता। और जिक्र सिर्फ एक ही होता कि मुल्क को यही पसंद था जो आप लोगों ने करके दिखाया। खैर चलिए, अब तो इंतजार होगा जैसे जैसे वक्त आएगा और वैसे क्या समीकरण बनते हैं, क्या स्थितियां रहती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक राय लास्ट में भी बन सकती है, हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन कई बार कम संभावनाएं भी वृहद रूप धारण कर लेती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।